हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार। कैसे हैं लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे डेथ ऑफ सेल्समैन। एक ड्रामा है आर्थर मिलर का। आर्थर मिलर को डेथ ऑफ सेल्समैन के लिए पुलित्जर प्राइज भी दिया गया है। आइए पहले हम लोग कैरेक्टर को देख लेते हैं, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टर में पहला है विली लूमन, जो एक 63 साल का एक व्यक्ति है, जो एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन है। विली लूमन का पत्नी का नाम लीना लूमन है, उसके बड़े पुत्र का नाम बीफ है और उसके छोटे पुत्र का नाम हैप्पी है। बेन जो है विली लूमन का एक भाई है, जो कुछ समय पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। चार्ली विली लूमन का पड़ोसी है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और इसका चार्ली का एक पुत्र है बर्नार्ड। चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। विली लूमन एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन है, लेकिन ये सोचता है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, जिससे उसकी घर की स्थिति ठीक नहीं होगी, लेकिन वो सोचता है कि एक दिन मेरा भी घर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लीना लूमन फिर भी इसका बहुत साथ देती है। विली लूमन का बहुत इसे प्यार करती है, बहुत इसे मानती है। लेकिन बीफ और हैप्पी विली लूमन को उतना नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई भी सोचता है कि मेरे पिता अच्छा खासा पैसा कमाए, जिससे हम लोग भी अच्छा खासा वस्त्र पहने रहे लोग। होता ये है कि और बीफ एल्डर सन है, जो खेतों में काम करता है। ये 10 में फेल हो गया था, जिससे ये खेतों में काम करता है और ये कहता है कि मैं खेतों में ही काम करूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है। और हैप्पी जो है वो एक छोटा सा डिपार्टमेंट में काम करता है। होता यह है कि विली लूमन बीफ हैप्पी ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। एक दिन विली लूमन बीफ और हैप्पी घर आते हैं, तो ये दोनों बीफ और हैप्पी विली लूमन से नाराज़ होते हैं, अपने पिताजी से नाराज़ होते हैं। तो विली लूमन नाराज़ के कारण पूछता है, बीफ और हैप्पी बताते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी नहीं, अच्छा खासा पैसा भी नहीं पाते हैं, जिससे हम लोग को अच्छा खासा मतलब रहने का मिले। फिर लीना लूमन इन दोनों लोगों को डांटती है कि नहीं, ऐसे पिताजी के बारे में नहीं कहना चाहिए। फिर भी विली लूमन इन सब की बातों को बुरा नहीं मानता है। ये भी सोचता है कि एक समय था जब हम बीफ और हैप्पी के लिए एक अच्छा फादर थे, उन सबके लिए एक अच्छा हीरो थे। फिर भी विली लूमन सोचता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। विली लूमन चार्ली से मिलता है, जो उसका पड़ोसी एक दोस्त भी है। तो चार्ली कहता है कि क्यों नहीं तुम मेरे डिपार्टमेंट में काम कर ले रहे हो, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। लेकिन विली लूमन अंदर ही अंदर इसे गलता है, सोचता है कि मैं भी इसी की तरह इससे अच्छा एक बिजनेसमैन बनूंगा। और चार्ली कहता है कि मेरे पुत्र को देखो, पढ़कर लायर बन गया, अब ये बिजनेसमैन को संभालेगा, और तुम अपने पुत्र को भी फरे भी कैसे काम करते हैं, सब अच्छा खासा पढ़े भी नहीं है सब। फिर भी विली लूमन सोचता है कि भी फरे भी मेरे दोनों पुत्र अच्छा खासा बिजनेसमैन करेंगे सब, जो चार्ली से भी अच्छा खासा रहेंगे सब। ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन विली लूमन, बीफ और हैप्पी, लीना लूमन घर बैठते लोग साथ में। बीफ और हैप्पी ऐसे ही ताना मारते हैं सब। फिर कहते हैं सब बीफ और हैप्पी कि हम लोग अब कुछ बिजनेसमैन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। बीफ कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में, देख रहा हूँ और कुछ लोगों को जो अनाज बेचा हूँ, पैसा अगर मिलता है तो मैं लाता हूँ। हैप्पी भी कहता है कि मैं भी जाता हूँ डिपार्टमेंट में और कर्जा मांग के लाता हूँ अपने बॉस से। और अपने पिताजी से कह देता कि आप एक होटल में मिलिएगा, होटल का नाम बता दिया रहता सब, वहीं आपको एक सरप्राइज़ देंगे। होता ये है कि बीफ और हैप्पी जाते हैं सब, लेकिन इन दोनों लोगों को पैसा नहीं मिलता है। अब ये दोनों निराश होकर वहाँ आते हैं सब। विली लूमन वहाँ पहले ही आ चुका रहता है, वह बैठा रहता है होटल में। तब तक देखता है कि बीफ और हैप्पी एक लड़की को लेकर होटल के कमरे में लेकर जा रहे हैं। अब विली लूमन देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रहे हैं सब। फिर विली लूमन अपना बाइक उठाता है और चल देता है। फिर रास्ते में ये सोचता है कि काश मैं भी पहले ऐसा गलती नहीं किया होता, क्योंकि विली लूमन का भी एक अफेयर था, जो एक औरत के साथ रहता था। बात यह है कि बीफ एक दिन हाई स्कूल के मैथ में अच्छा मार्क्स लाया था, जो अपने
पिताजी को दिखाने के लिए वो उस होटल में आया। तो देखा कि मेरे पिताजी दूसरे औरत के साथ बैठे हुए हैं। अब वहीं मैथ का जो कॉपी था वो फाड़ दिया और उसे पढ़ना छोड़ दिया, जिससे वो हाई स्कूल में फेल हो गया। तो ये भी समझता है कि मेरे ना पढ़ने के कारण, मेरे फेल होने के कारण मेरे पिताजी भी हैं। विली लोमन सोचता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, ये सोचता है। और तब तक इसकी गाड़ी लड़ जाती है। फिर भी लेकिन मरने से बच जाता है। बार बार ये प्रयत्न करता है कि मैं मर जाऊँ, जिससे बी फॉर हैप्पी और लीना को अच्छा खासा सुख मिले। दरअसल बात ये होता है कि विली लोमन एक इंश्योरेंस करा रहा होता है, जिससे उसमें लिखा रहता है कि उसके मरने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो सोचता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो कम से कम मेरे परिवार को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जिससे कर्जा कुछ का माफ़ हो जाएगा और ये बिजनेस भी कर लेंगे सब। यही सोचकर विली लोमन फिर मरने का ट्राई करता है और लेकिन बच जाता है। फिर भी फैमिली समझाते हैं सब। बेन जो है इसका बड़ा भाई है, इसका भाई है, जो एक कभी पुराने समय में इसके भैया और बेन और इसके पिताजी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते थे। तो ये सोचता है कि मैं भी उन लोग के जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर विली लोमन एक अपना बाइक उठाता है और चलता है और जाकर लड़ जाता है, जिससे इसकी डेथ हो जाती है। बी फॉर हैप्पी फिर ताना मारते हैं सब कि पिताजी तो चले गए लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। लीना लोमन कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीना लोमन जानती रहती है, क्योंकि ये विली लोमन बताया रहता है कि मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस कराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। बी फॉर हैप्पी को बताती है और ये जाते हैं सब, पैसा लेके आते हैं सब, जिससे कर्जा सब माफ़ हो जाता है और बी फॉर हैप्पी अच्छा बिजनेस कर लेते हैं सब। तो यही कहानी एंड हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है इस कहानी का सॉल्यूशन ये है कि किसी व्यक्ति को जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। जितना में है उतना ही में खुश रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।